लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश की, तो लगातार लखनऊ हो या पूरे प्रदेश में किसी भी ज़िले की अगर बात की जाए, लगातार हत्याएं हो रही हैं। महिलाओं के साथ में रिक्शे वाले भी जिस तरीके से मामला संज्ञान में आया है, तमाम तरीके इसको किस नज़रिए से प्रदेश की सरकार को दौर बयां कर रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज आज चरम पर है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आए गए दिन प्रतिदिन बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज पर कहर बर्पा किया जा रहा है। कभी नौजवानों की हत्या हो रही है, कहीं बहन बेटियां बलात्कार के शिकार बन रही हैं, कहीं फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। और यही नहीं, अभी अभी लखनऊ में 3 दिन पहले अयोध्या से आई हुई एक लड़की को अगवा कर काकोरी में उसको मौत के घाट उतार दिया। अभी 2 दिन पहले लखीमपुर खीरी में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार कर, हत्या कर, उसकी लाश को एक पेड़ के डाल में टांग दिया। इसी के साथ साथ अभी फतेहपुर में परसों एक 21 साल का नौजवान मौर्य समाज का लड़का था, उसको दबंगों ने पीट पीट करके मार डाला। यही नहीं, आज लखनऊ में एक घटना और हुई जिसमें काकोरी में ही, लखनऊ में ही एक लड़की की हत्या और हुई। तो इस प्रकार से हर दिन 2, 4, 5, 10, 2, 4, 5, 10 कहीं लड़कियों का सामूहिक बलात्कार हो रहा है, कहीं हत्या हो रही है, कहीं नौजवानों की हत्या हो रही है। हत्या करके कहीं घटना को दूसरा रूप देने के लिए पेड़ पे टांग दिया जाता है। और जबकि अभी 2 घटनाएं ऐसी आई हैं, स्नेहा कुशवाहा बिहार सासाराम की, जो बनारस में उच्च शिक्षा की तैयारी कर रही थी, उसको भी उसके साथ सामूहिक दुराचार करके, बलात्कार करके हत्या कर उसको भी लटका दिया गया। जबकि दोनों पर बराबर फर्श पर हैं तो आत्महत्या हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार से लखीमपुर खीरी में भी जो कल दलित बेटी की हत्या हुई है, उसकी आधी शरीर जमीन पर है और आधी टंगी हुई है। इसका मतलब जमीन पर अगर उसकी शरीर है तो आत्महत्या नहीं है। ये घटना को मोड़ने के लिए, इसको आत्महत्या बताने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र भी किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को केवल हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर और औरंगजेब दिखाई पड़ता है, उनको ये गुंडागर्दी, जंगल राज नहीं दिखाई पड़ रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर आज लोगों की जानें जा रही हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, गुंडा राज चरम पर है। लेकिन मुख्यमंत्री इन गुंडे माफिया अपराधियों के सामने गूंगे बहरे अंधे बन करके कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं, उनकी नींद नहीं टूट रही है। तो स्वाभाविक रूप से ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश आज गुंडा राज का शिकार बन रहा है।